नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। लगभग 8 घंटे होगी चर्चा। सभी प्रमुख दलों ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। विपक्ष ने बिल को बताया असंवैधानिक। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय और वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक पर लगी संसद की मुहर। राज्यसभा से पारित हुए 2 महत्वपूर्ण विधेयक। मार्च के जीएसटी कलेक्शन में 9.9% की वृद्धि। यूपीआई ट्रांजैक्शन भी 13.5% बढ़कर रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपए पार। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 21 लोग बनाए गए आरोपी। राज्य सरकार ने कहा जांच एजेंसी अपने हिसाब से करेगी कानूनी कार्रवाई। और अमेरिका आज से अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर लगाएगा जवाबी शुल्क। राष्ट्रपति ट्रंप आज करेंगे घोषणा। आइए खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन में विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे रखे गए हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि जरूरी होने पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। रिजिजू ने ये भी कहा कि सरकार खुली बहस और विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कानून का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी प्रमुख दलों ने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। सरकार का दावा है कि विधेयक लोकसभा में पास होकर रहेगा, जबकि विपक्ष ने बिल का विरोध किया है। संसद में दोनों सदनों के इंडी गठबंधन के नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी रणनीति तय करने के लिए कल नई दिल्ली में एक बैठक भी की। संशोधन विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन संबंधी कमियों को दूर करना है। विधेयक को पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। बिल पर और अधिक विचार विमर्श के लिए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। समिति को लगभग 97 लाख सुझाव प्राप्त हुए थे। राज्यसभा ने वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गई। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में किए गए प्रावधानों से लीजिंग रेंट में 8 से 10% तक की कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इससे देश में हवाई किराए में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि अभी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी कल त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल के जरिए गुजरात के आणंद में स्थित संस्थान को सहकारी विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाएगा। इसकी स्थापना से सहकारी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान गैब्रियल बोरिक के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया गया। दरअसल लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में चिली भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। मुलाकात के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि ये यात्रा भारत चिली संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। महादेव सट्टा मामले में कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में सीबीआई की दर्ज एफआईआर कॉपी सामने आई है। एफआईआर की कॉपी में भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों के नाम शामिल हैं। भूपेश बघेल को आरोपी नंबर 6 बनाया गया है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर और कारोबारियों के नाम शामिल हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर की थी उसमें भी बघेल का नाम शामिल था। देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ है। मार्च में ये 13.5% बढ़कर रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मार्च में यूपीआई आधारित लेन देन का मूल्य रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपए रहा, जो फरवरी के 21.96 लाख करोड़ रुपए से 12.79% ज्यादा है। सालाना आधार पर मार्च में यूपीआई ट्रांजैक्शन मूल्य में 25% की वृद्धि और संख्या में 36% की वृद्धि दर्ज की गई। देश में जीएसटी कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। मार्च में जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसटी का कलेक्शन 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.9% की बढ़त हुई। मार्च में जीएसटी का कलेक्शन इस साल फरवरी में दर्ज 1.84 लाख करोड़ रुपए के राजस्व से 6.8% ज्यादा है। अमेरिका आज से प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर जवाबी शुल्क लगाने जा रहा है। ट्रंप की जवाबी शुल्क नीति जैसे को तैसा सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अमेरिका उन देशों से आयातित वस्तुओं पर वही शुल्क लगाएगा जो ये देश अमेरिकी उत्पादों पर लगाते हैं। म्यांमार में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2700 से ज्यादा हो गया है। भूकंप के चलते बुनियादी ढांचे, सड़कें और रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं म्यांमार की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा तेजी से जारी है। मुंबई में 1 से 4 मई तक होने जा रही वेव्स समिट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास करीब 85,000 एंट्री अब तक पहुंच चुकी है। इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाथुराबे ने भोपाल में हुई पत्रकार वार्ता में दी। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। लखनऊ द्वारा दिए गए 172 रन के लक्ष्य को पंजाब की टीम ने 16 ओवर 2 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। आरसीबी अपने पहले 2 मैच जीत चुकी है। वहीं गुजरात की टीम ने 2 मैच में से 1 में जीत दर्ज की, वहीं 1 में हार का सामना करना पड़ा। इस सीजन में आरसीबी पहली बार अपने घर पर खेलती नजर आएगी। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।